भूतिया बंगला। काले अंधेरे में डूबा हुआ बंगला बहुत भयानक लग रहा है। भुवन बंगले में है। बंगले से आती भयानक चीखों से वह बुरी तरह भयभीत है। अब वह बंगले से बाहर भाग रहा है। भयानक आवाज़ें उसके चारों तरफ से घेरा डाल रही हैं। अब वह बंगले के लॉन में है। सन सन चलती हवाएं अंधड़ का रूप ले रही हैं। बादलों की गड़गड़ाहट से कानों के पर्दे फट रहे हैं। तभी कहीं कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी और भुवन का कलेजा दहल उठा। वह जिधर भी भागने की कोशिश करता, उधर से नुकीले दांतों और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने के लिए भयानक आकृतियां आ जाती। वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है, पर वह दूर दूर तक कोई नहीं है। भुवन की चिल्लाते चिल्लाते आवाज़ बैठ रही है। लंबे लंबे दांतों वाली आकृति उसके गले में लिपट गई और अब भुवन को लग रहा है कि वह आकृति उसका खून चूस लेगी। उसे छुड़ाने के लिए भुवन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और भुवन जोर से चिल्लाता है, बचाओ। क्या हुआ भुवन? भुवन, आंखें खोलो। भुवन ने आंखें खोलकर देखा तो उसकी आंखें उसके चेहरे पर पड़ी चिंता भरी नज़रों से उसे देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? उनके फिर से पूछने पर उसने बताया, कुछ नहीं मम्मी, बड़ा डरावना सपना था। भुवन ने अपने चेहरे पर झलक आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, देर रात तक हॉरर फिल्में देखने से तो यही तो होगा। तब तो तू सुनता नहीं है, कितना भी मना करें बस अपने मन की करता है। मम्मी आप शुरू हो गई। जयश्री को बीच में ही टोकते हुए भुवन बोल पड़ा, झूठ बोल रही हूँ, इतनी रात तक जाकर तू क्या देखता है? फिर भुवन मुस्कुराया। वह अपनी माँ को क्या बताए कि वह क्या देखता रहता है। वह आजकल एक भूतिया बंगले पर काम कर रहा है, उसके बारे में छानबीन करेगा। दिन रात उसके बारे में खबरों से इधर उधर से नेट से तथ्य इकट्ठे कर रहा है। शायद यह उसी का यह प्रभाव रहा है जो उसने यह सपना देखा। कहा जाता है जो अब चेतन में होता है वही सपने में आता है। यही रहा होगा। उसने अपना सिर को झटका और मुस्कुराते हुए माँ की ओर देखकर कहा, माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। और अपने इस इमोशनल हथियार से माँ को कहकर वह बाथरूम की ओर बढ़ गया। अच्छा चल, जाकर फ्रेश होकर आ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, कहती हुई जयश्री चली गई। भुवन जयश्री का वीर प्रताप सिंह का इकलौता बेटा है। शादी के कई सालों बाद बड़ी मुरादों के बाद पैदा हुआ था। वह अपने अलग ही तरह का है, किसी से भी नहीं मिलता जुलता। पिता वीर प्रताप सिंह कारोबारी हैं, पर वह उनके कारोबार की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। अपने माँ बाप को वह जान से भी ज़्यादा चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव किसी से मैच नहीं करता है। पिता जितना सख्त है, बेटा उतना ही नरम दिल का है। कोई नौकर गलती या गुस्ताखी करता है या कोई नुकसान कर देता है तो वीर प्रताप उसके पैसे काट लेते हैं, तो भुवन उनके काटे हुए पैसे चुपके से उनको दे देता है। सब कहते हैं इतने सख्त ठाकुर साहब के यहाँ यह देवता बेटा कैसे पैदा हो गया। खुद वीर प्रताप सिंह भी कभी कभी चिंता करते हैं कि ऐसे स्वभाव को लेकर यह कारोबार कैसे चलाएगा। वह एडवेंचर की ओर भागता है और यही वजह है कि उसने कॉमर्स की बजाय हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है। रहस्य की परतों को खोलना उसे अच्छा लगता है। उनमें छिपी कहानियों को सामने लाना उसका शौक है। कई प्रोजेक्ट वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर बलियान के साथ कर चुका है। प्राचीन के लिए बंगले, हवेली, खंडर उसके प्रोजेक्ट में शामिल रह चुके हैं। उसके कई लेख प्रकाशित होते रहते हैं। अपने कर्मठ स्वभाव के कारण वह अपने प्रोफेसर का चहेता है। अभी हाल ही में उसने एक बंगले के बारे में किसी अखबार में पढ़ा था कि वह भूता है। तब से सब तरफ से उसका ध्यान हटकर उसी बंगले पर केंद्रित हो गया था। वह भूत प्रेतों को नहीं मानता है, ऊपर से जिद्दी स्वभाव का है। उसने फैसला किया कि वह उसकी खोजबीन करेगा और सबको बताएगा कि यह केवल अफवाह है। भुवन नहाकर आ गया। माँ ने नाश्ता लगा दिया था। उसने नाश्ता किया और अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया। कैलाश और शिवम उसके जिगरी दोस्त हैं, उसके सहपाठी हैं और उसी की तरह एडवेंचर्स नेचर के हैं। उनको भी उसने इस अभियान में शामिल कर लिया। उन तीनों ने दिल्ली के लिए बस पकड़ी और दिल्ली में नजफगढ़
में रिहायशी इलाके में वह बंगला था और भूतिया बंगला के रूप में मशहूर था। तीनों ने दिल्ली में पहुंचकर नफजगढ़ एक होटल में डेरा डाला और शाम के समय बंगले की खोजबीन करने के लिए निकले। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। उन्होंने उस बंगले को आराम से ढूंढ लिया। इस बात से उनको अंदाज़ा हो गया था कि यह बंगला कितना मशहूर है कि जिस किसी से भी पूछा उसने फ़ौरन उसका पता बताया और उन तीनों की तरफ ऐसे निगाह से देखा कि मानो यह तीनों पागल हैं और यह सलाह भी दी, क्यों मरने के लिए उतर जा रहे हो, अभी नई उम्र के हो, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। और इन तीनों ने उनकी बातों को हंसी उड़ाते हुए अपना रास्ता नापा। बंगले के पास आकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उसकी हालत देखने से लगता है कि यह करीब 30-35 वर्ष से बंद पड़ा होगा। इतने दिनों से उसकी देखभाल, मरम्मत, साफ सफाई और उचित देखभाल नहीं हुई थी, इसलिए वह झाड़ झक्कड़ में घिरा हुआ था। शाम को उतरते अंधेरे में लंबी होती परछाइयों में यह रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह इस दृश्य से कन्नी काट लेता, लेकिन ये तीनों ऐसे कई अभियानों में शामिल हो चुके। तीनों के कंधों पर टंगे हुए बैग में टॉर्च, कैमरे और अन्य चीज़ें थीं जो वे अपने उपयोग में लाते थे। गेट के पास आकर उन्होंने फाटक को खोला और कई वर्षों से बंद पड़े होने के कारण यह जाम हो चुका था और उस पर बेलें और लताएं प्राकृतिक रूप से बढ़कर इतनी झाड़ झक्कामय हो गई थीं कि अब गेट को लगभग ढक लिया था। तीनों ने फाटक को खोलने में कामयाब हो गए और अंदर घुसे। लंबे चौड़े लॉन को पार करके वे बंगले में घुसे। चारों तरफ जाले ही जाले थे। उनकी आहट सुनकर चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़े, कहीं से उल्लू बोलने लगे। उनके भयानक घुघुआती हुई आवाज़ डरावना माहौल पैदा कर रही थी। झाड़ियों से कोई जानवर भागा। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।